हेलो बच्चों। वेलकम टू गणित अंक। बच्चा लोग, कैसे आप सब? बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, मैं कहूँगा सब लोग एमएसटी सीईटी का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है गणित अंक का 2025 वाले बच्चों के लिए। तो काइंडली वो ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। हमारा एक स्टूडेंट जिसको आपने गणित अंक के टॉपर्स लिस्ट में देखा होगा, काफी पोस्टर्स में इसकी फोटो देखी होगी। इसका नाम है जय शिंदे। राइट, इसने एमएसटी सीटी 2024 में मचाया है। राइट, जो आपको करना है वो इसने कर दिखाया है। 99.86 परसेंटाइल है। एसपीआईटी, जो कि सरदार पटेल कॉलेज है, काफी अच्छी कॉलेज। और उसके अलावा ब्रांच भी इसको सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बेस्ट मिला है। तो चलिए, है ना, जय से बात करें। जय, वेलकम, एंड प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, कहाँ से हो और सारी बातें बताइए। चलिए। हेलो एवरीवन। माय नेम इज जय उमेश शिंदे एंड मैं अंबरनाथ से हूँ। मतलब प्रॉपर मुंबई में नहीं आता, मतलब मुंबई से बाहर आता है। और मैं करंटली एसपीआईटी कॉलेज में सीएसई ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। राइट। तो जय, तूने ड्रॉप लिया था या पहले अटेम्प्ट में तेरा 99.86 आ गया? और फिर एक बात और भी बता यार, कि तूने जेई मेंस पे फोकस किया था या सीधा तेरा एम यही था पहले से कि एमएससीसीटी करूंगा? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ट्वेल्थ के साथ। और मैंने फुल्ली सीईटी ओरिएंटेड पढ़ाई की थी। ओके। मतलब कभी हाँ, सोचा ही नहीं कि मुझे जेई मेंस करना है? नहीं करना है, स्टार्टिंग से क्लियर था। बहुत बढ़िया। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा अगर सीईटी सोचे तो 99.86 और टॉप कॉलेज में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो ये आपने काफी अच्छा बताया, और क्योंकि आप मुंबई से थे इसलिए शायद आपने मुंबई के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया। और आपको सरदार पटेल जो बेस्ट कॉलेज है, सेकंड बेस्ट बोल सकते हैं हम, बीजेटीआई के बाद, राइट, है ना। और वो आपको मिला। यस। बीजेटीआई कितने मार्क्स या कितने परसेंटाइल से गया? कितना डिफरेंस था? वो मैंने एक्चुअल में चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे मतलब फर्स्ट राउंड में एसपीआईटी अलॉट हो गया टीएफडब्ल्यूएस सीट के थ्रू, तो मैंने वही ले लिया। ओके, टीएफडब्ल्यूएस, अच्छा। तो फिर तो बनता हाँ। ही है ना, यस, तो फिर बहुत सही है। टीएफडब्ल्यूएस का बच्चा मतलब पता है बच्चों कि इसका ट्यूशन फी वेव हो गया। राइट, इसका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ट्यूशन फी वो कम हो गया। सिर्फ और सिर्फ अब थोड़ी सी डेवलपमेंट फी देनी पड़ती है साल भर की, अराउंड 15-20 थाउजेंड, है ना। ऐसा ही कुछ होता है, यस। करेक्ट। या, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लग रहा है कि यार मेरा ही बच्चा मतलब है यहाँ पे और उससे मैं बात कर पा रहा हूँ। तो बच्चा, कैसा लग रहा है एसपीआईटी कॉलेज? मतलब जाने का लग रहा है कि जिस तरह का कॉलेज सोचा था वैसा ही हाँ, कुछ मिला मतलब है? वैसा तो। बस बहुत सर। स्मार्ट बच्चे आसपास? हाँ, स्मार्ट से बहुत सारे। राइट राइट, चलो सब बहुत है अच्छे। वहाँ पे। सब है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर? हाँ, सारी है। अच्छा, तो अभी तक तूने देख लिया कुछ 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 कुछ, क्या क्या देखा तूने अपने कॉलेज में? मतलब वहाँ पे है, मतलब लेक है, कॉलेज का खुद का लेक है। मतलब वहाँ पे मोर भी है, पीकॉक्स। और और मतलब लाइब्रेरी है अच्छा खासा, मतलब पढ़ने लायक, वहाँ पे पढ़ सकते हो। काफी स्टूडेंट लोग वहाँ पे पढ़ते हैं ओके, जिनका और घर पे पढ़ा है। एक्टिविटीज भी बहुत होती रहती होगी, कुछ कुछ करते ही रहते हाँ, होंगे होते आपके हैं। सीनियर्स? राइट, एक्टिव बहुत होते हैं बच्चे। चलो बहुत अच्छा, इसके बारे में शायद आप और जानेंगे जैसे जैसे आप सेकेंड थर्ड ईयर में जाओगे। चलिए, अब आते हैं पॉइंट पर कि यार आपने 99.86 लाया, क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो करी और जो आपको लगता है सब बच्चों को करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि आप 99.86 इस कारण आ गए भाई, वो एक चीज क्या थी? मतलब वो एक चीज मैं बोलूंगा, पीवाईक्यू है। अच्छा, मतलब पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, वो मस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सीईटी के लिए। ओके, मतलब आप बोल रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आपने पीवाईक्यूज 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 किए? हाँ, किए थे। अच्छा, बार बार किए थे। थोड़ा और इलैबोरेट करो, मतलब क्या करते थे, कैसे करते थे कि भाई पहली बार जब पढ़ते थे तब भी पीवाईक्यू पढ़ते थे? कैसे होता था ये आपकी पढ़ाई? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना, जैसे को आप यूट्यूब पे देखोगे, और मतलब जेई मेंस लेवल तक का, मतलब आप वीडियो मत देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आप जहाँ से भी कर रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, पहले वीडियो देखो वो पर्टिकुलर चैप्टर का। फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर का ना आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। लाइक 2004 से लेके 2020 तक वो आप वन टाइम सॉल्व करो। फिर उसके बाद 2021 से लेके 2020 अब थ्री फोर तक। तक हो गया, अब फोर तक आ जाएगा, हाँ, हाँ। फोर तक। हाँ, फोर करेक्ट। तक आप वन टाइम सॉल्व करो। फिर जो जो आपको डिफिकल्टीज, मतलब वो क्वेश्चंस नहीं आते रहेगा ना, आप उनको एक बुक बनाओ। उसमें लिखो आप, मतलब आपको वो क्वेश्चंस नहीं जमे थे और उसका मतलब सॉल्यूशन आप देखो, या फिर वीडियो फॉर्मेट आप सॉल्यूशन देखो। देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था।
तो वो आप क्वेश्चन लिख के रखो, और जब सेकेंड टाइम आप करोगे वो पीवाईक्यू को, तो आप रिटर्न देखोगे तो आपको मतलब आपको वो क्वेश्चन पता चलेगा, वो क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो ऐसा राइट। क्वेश्चन को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसा बार बार आप जैसे पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे सीईटी। नाइस। तो तूने पहला स्टेटमेंट बोला कि सीईटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई मेंस लेवल तक नहीं करना पड़ेगा, तो सब बच्चों को ये हाँ बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि पूरा ही जेई मेंस लेवल हो गया है। बट फिजिक्स नहीं। केमिस्ट्री अभी भी जो है नॉर्मल लेवल है, जैसे एमएसटी सीटी होती है वैसे ही लेवल है, राइट? हाँ, और अच्छा, पीवाईक्यूज किया तो पहले तो आपसे जानते हैं आपका कितना स्कोर आया था या परसेंटाइल आया था फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स में मेरे परसेंटाइल थे 99.68, और केमिस्ट्री में थे 99.73। और ओके। इन टर्म्स ऑफ स्कोर, फिजिक्स में मेरे थे 36, और केमिस्ट्री में मेरे थे 44। तो 35 36 मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं अगर हम सिर्फ पीवाईक्यूज करते हैं फिजिक्स में, और वो परसेंटाइल देते हैं आपको 99.68। अरे वाह यार, हाँ बहुत बहुत मस्त है। और केमिस्ट में 44 मार्क्स आया तभी परसेंटाइल थे 99.73। बच्चा समझो बात हाँ। को, है ना? क्योंकि हर बच्चा क्या कहता है पता है, फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्या करूँ, है ना? केमिस्ट्री बोर होता है, क्या करूँ, इस तरह के कमेंट्स आते हैं हमेशा। राइट। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता था? मेरे को फिजिक्स लगता था, अच्छा, बहुत आपको भी फिजिक्स ही लगता फिजिक्स। था। मतलब आखिर तक आपको फिजिक्स ही लगता था जब तक एग्जाम्स के लिए आप जा रहे थे? हाँ, ओके। तो और उसको कैसे किया फिर आपने प्रिपेयर, मतलब ऐसे डर निकाला कैसे उसका? मतलब वही है, मतलब बार बार जो जो टॉपिक नहीं समझता था ना, उसका मैं पर्टिकुलरली वीडियो देखता था सेपरेटली, वन शॉट देख लेता। जेईएमएस लेवल का कभी नहीं देखा था मैंने फिजिक्स के लिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जेईएमएस लेवल करने जाओगे, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है फिजिक्स में। और ओके। जेईएमएस लेवल का आप करोगे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो मतलब हाँ, यहाँ एक तो एक मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मेंस लेवल का मत करो। मत करो। ओके। इवन तो अच्छा। वो नीट नीट लेवल से भी थोड़ा नीचे रहता है सीईटी के, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके। ओके। ठीक है, बढ़िया। और कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, तो आपने कैसे किया फिर और आगे? हाँ। हाँ, मतलब वही है, वीडियो देखता था तो उसका पूरा कंसेप्ट मेरे को समझ में आता था, और जो जो वीडियो में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या डेफिनेशन है, उसको एक बुक में लिख लेता था। और फिर जो पीवाईक्यू का मेरे पास बुक था, तो वो बुक से ना मैं सब ऐसे क्वेश्चन करता था, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनते थे वहां पे थे टिक मार्क करके रखता था। उसके बाद में सॉल्यूशन देखता था। फिर वो सॉल्यूशंस, मतलब वो क्वेश्चन को कैसे बेसिकली अप्रोच किया है, वो अप्रोच भी मैं बुक में लिख के रखता था। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर का, और इसका क्वेश्चन का ऐसा अप्रोच है, तो वो अप्रोच लिख के रखता था। नाइस। और फिर ये कब यूज हाँ। करते थे? नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते थे तब इसको देखते थे हाँ, क्या? नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड टाइम, मतलब जब पीवाई के सॉल्व कर बैठा, तो सिर्फ ये जो 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 मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे थे, जो मेरे से सॉल्व नहीं हुए थे, या फिर मेरे को ऐसा लगता था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से नहीं हो रहा, तो वो सेकेंड टाइम मैं वो क्वेश्चन को करता था। अच्छा। वेरी नाइस यार, बहुत हाँ। अच्छा। मतलब बच्चा लोगों को बहुत इजी और बहुत सही तरीके से आपने बताया कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है पढ़ो, है ना? कहीं से पढ़ो। आपने शायद यूट्यूब से, आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी? नहीं, कोई ऑफलाइन स्टार्टिंग में को? लगाया था, इलेवेंथ में, तो 2 महीने के लिए बस। और फिर उसके उसके बाद बाद लीव में? किया। और फिर पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन ही करता रहा बस? हाँ, पूरा ऑनलाइन। क्या बात है, कंप्लीटली ऑनलाइन किया। और यूट्यूब से या फिर हमारे जो भी छोटे मोटे कोर्सेज यहाँ से किए होंगे, राइट, यही सब चीज़ों से करा और खुद से ही पढ़ाई करता रहा। और सब बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि देखो इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। जब भी कुछ पढ़ता था उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही मोस्टली करता था सॉल्व, है ना? हाँ, और जो डिफिकल्ट लगे सोल्यूशन तब के तब नहीं दे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो नंबर वन नहीं आया, नंबर वन का सोल्यूशन देखते हैं, नंबर टू नहीं आया, नंबर नहीं। टू का सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका तरीका ऐसा नहीं था। पूरे 20 क्वेश्चंस किए, 25 क्वेश्चंस किए, और फिर उसमें से जो नहीं आया बाद में आखिर में मार्क करके क्या स्ट्रैटेजी थी इसकी, क्या चीज थी, वो लिखता भी था बुक में। काफी बढ़िया यार। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत फायदा देगा जो आप कह रहे हो, नहीं ये बहुत टू द पॉइंट आपने कहा। चलो, केमिस्ट्री में कैसे करता था? केमिस्ट्री का भी ऐसे ही था कुछ अप्रोच? हाँ, केमिस्ट्री में भी सेम करते थे। मतलब उसका केमिस्ट्री में तो बहुत सारे लिमिटेड फॉर्मूले, आप फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ोगे तो उसमें मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले, और बाकी सब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अपने को मतलब वो ऐसा एक मेथड पता लग जाता है, कैसे उसका नेमिंग करना होता है। तो वही है। और केमिस्ट्री में मैंने टेक्स्ट बुक, आई थिंक मैंने बहुत बार पढ़ा है, मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ा है केमिस्ट्री का ओके। टेक्स्ट बुक। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ना बार बार, क्योंकि हाँ। बिटवीन भी क्वेश्चंस आ जाते हैं टेक्स्ट बुक से। हाँ। वेरी नाइस। तो केमिस्ट्री को टेक्स्ट बुक स्टिक करो, ये बात है। और फिर टेक्स्ट बुक के साथ साथ जैसे आप कह रहे हो कुछ रिएक्शंस है वो लिख लिख कर या फिर पढ़ पढ़ कर आपने बार बार याद कर ली, जैसे आप कह रहे हो लिमिटेड है ना रिसोर्स जो है, या पढ़ना जो है वो हाँ। भी लिमिटेड है।
तो केमिस्ट्री स्कोरिंग हो सकता है। जो बच्चों को यार केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है या बोरिंग लगता है, उनको क्या कहोगे आप, मतलब क्या करना चाहिए, हाउ टू ओवरकम दैट? मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बोरिंग लग रहा है, इसको ना आपको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। मुझे हम्म। मतलब कहता है अच्छा लगता था केमिस्ट्री, मतलब इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता था, सीधा याद किया इसका आंसर ये और हो जाता था। जैसे ओके मन। ऑर्गेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और लास्ट के 3 चैप्टर, उसमें सिर्फ याद ही करना है आपको, और उससे कुछ बाहर आता भी नहीं उसमें। हम्म। उल्टा सीबीएसई लेवल का, मतलब वन शॉट में देखता था, मतलब वो किधर यूट्यूब चैनल पे वो सीबीएसई लेवल का था, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दिए हुए थे। वो क्योंकि सीईटी में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीईटी में वही एग्जांपल पूछेंगे, वही यूजेस पूछेंगे जो अपने स्टेट लेवल टेक्स्ट के बुक। टेक्स्ट बुक में दिए हुए करेक्ट थे। उससे करेक्ट। बाहर। तो मतलब केमिस्ट्री को स्टिक करके रखो टेक्स्ट बुक के अराउंड, बार बार केमिस्ट्री को पढ़ लो, बार बार केमिस्ट्री को जो भी है टेक्स्ट बुक से ही प्रीफर करो। ओके। इसके बाहर से नहीं आएगा। और केमिस्ट्री स्कोरिंग भी आपने 44 करके भी दिखाया। चलिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आई एम श्योर बच्चों को समझ में आ रहा है क्या करना है, पीवाईक्यूज को स्टिक करना है। अब मैथ्स की बात यार, क्योंकि मैथ्स जेई मेंस लेवल का आ रहा है ना? हाँ, तो व्हाट वाज योर स्कोर इन मैथ्स, परसेंटाइल मार्क्स के बेसिस पे? मैथ्स में मेरा ओवरऑल स्कोर 82 था। अच्छा। 82। और परसेंटाइल? 99.88। 99.88, वेरी नाइस। ओके। तो 99.88 82 पे आता है, ये भी बच्चों को समझना पड़ेगा। अगर इसके 4 मार्क और आते तो 100 परसेंटाइल हो जाता है ये, क्योंकि 86 पे 100 परसेंटाइल आए थे। ठीक है। तो मैथ्स कैसे किया, क्योंकि जेई मेंस का था और आपने तो जेई मेंस की तैयारी ज़्यादा करी नहीं थी। नहीं, मैथ्स के मैं देखता था, मतलब यूट्यूब पे, मतलब 4 5 अलग अलग टीचर से देखता था मैथ्स। तो ओके। और आपसे मतलब स्टार्टिंग से देखता था, जो जो ओके। मतलब पर्टिकुलर चैप्टर लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फंक्शंस हो गया, तो वो मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे, तो मैं उनका वन शॉट देखता था जेई मेंस लेवल का। ओके। ओके। सही है। मतलब मैथ्स आपने जेई मेंस लेवल के लिए भी तैयारी करी थी, क्योंकि आपको पहले से पता था कि यार मैथ्स के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैथ्स की तैयारी, बच्चा लोग मैथ्स की जब तैयारी करते हो तो यहाँ पे लेवल अप करने की जरूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं इतना जरूरी। लेकिन मैथ्स में आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी लेवल, अभी भी अगर कोई बच्चा बहुत इजी इजी पढ़ रहा होगा मैथ्स, तो वो खतरे में है, क्योंकि अब इजी इजी हाँ। पढ़कर मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपने पेपर देखा होगा, थोड़ा अंदाजा है क्या कि कितने मैथ्स में क्वेश्चंस इजी आते हैं, कितने जेई के आते हैं, हल्का सा कुछ आइडिया है आपको, याद है अभी? लाइक मेरे शिफ्ट में ना अराउंड 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे। ओके, छः या बहुत 7 क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट है, हाँ। और बाकी सब क्वेश्चन आई थिंक मतलब 10 15 क्वेश्चन मॉडरेट थे और रिमेनिंग सब इजी थे। अच्छा, क्या वन लाइन मैथ्स, फॉर्म। क्या मैथ्स में भी पीवाईक्यूज हेल्प करता है? हाँ, बहुत हेल्प करता है। अच्छा, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके? हाँ, क्योंकि तो मैं। इजी टू जो मॉडल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम्म। सीधा पीवाईक्यू के देख के वो लोग बनाते हैं क्वेश्चंस, और वैसे ही रिपीट होते हैं। सिर्फ मतलब। वैल्यूज थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे ओके। बस। मतलब कोई अगर मैथ्स को पीवाईक्यूज ठीक से करे, तो आपका ऐसे कहना है कि 10 क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं डिफिकल्ट, तो बाकी 40 क्वेश्चंस कर सकता है अटेम्प्ट, है ना? मतलब 80 मार्क्स हाँ, के आसपास का इजीली। कर सकता है। और अगर 80 मार्क्स आते हैं तो आपका 99.5 क्रॉस हो जाता है, राइट? हाँ, बहुत बहुत बराबर। बढ़िया, वेरी नाइस यार। तो बच्चा लोग ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है ये, कि मैथ्स को भी पीवाईक्यूज के अराउंड ही रखना है ना? लास्ट 3 4 साल के पीवाईक्यूज बार बार करना है। इसने तो 2004 से लेके 2020 के भी किए थे। अगर कोई बच्चे को शायद टाइम ना हो, तो मैं कहूंगा कि 21 22 23 24 भी बहुत अच्छा सेट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं आपके हाँ पास, राइट? तो सर, 21 वो 22। मैंने वन टाइम किया था बस। अच्छा। वो उसने पहले बार एक बार वन टाइम किया था, लेकिन अभी जैसे बच्चों के पास बहुत कम टाइम है अभी, है हाँ, ना? ज़्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि बोर्ड्स भी है, फिर उसके बाद में सीईटी आ जाएगी, तो बीच में बोर्ड्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, बहुत कुछ है, राइट? अच्छा, मेरे को अब अगली बात पे जाता हूँ मैं। आप जब इस टाइम पे थे दिवाली के बाद, है ना, अब आपके सारे फ्रेंड्स जो अभी है ना, उनका सबका प्रॉब्लम क्या है, कि मैं बोर्ड्स पे फोकस करूँ या सीईटी पे? तो आपका क्या कहना है? मैं सीईटी पे बोलूंगा। आपने क्या अभी भी किया था? सीईटी। मैंने सीईटी किया था, मतलब सीईटी के देख के मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रहा था अपना। तो लेकिन हाँ, पेरेंट्स को तो यार बोर्ड्स में भी मार्क्स चाहिए ना, हर बच्चे ये कहता है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं यार बोर्ड्स अच्छे से कर ले पहले। लाइक मतलब उनको ऐसा समझाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स का मार्क्स आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकता। आपको सीईटी के मार्क्स से आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। तो करेक्ट। बोर्ड्स का मार्क्स आगे भी उतना ज्यादा कुछ मतलब वैल्यू ऐड नहीं करता आपको। तो आपने बोर्ड्स को कब किया फिर, अगर अभी नहीं किया तो? मैंने एग्जाम जब था तो उसके 15 दिन पहले चालू किया था। और उससे हो गया था हाँ। आपका बोर्ड्स? हाँ,
क्योंकि मैं बोर्ड्स में भी जो जो सीईटी लेवल का जो मैं पढ़ के गया था वही सब करके आया था, जो जो नहीं आया था वो छोड़ के आया था। करेक्ट। अच्छा, मतलब ये कहना है कि भाई सेम सिलेबस है सीईटी और हाँ बोर्ड्स का, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं बोर्ड्स कर ही नहीं रहा हूँ। जब मैं सीईटी पढ़ रहा हूँ तो बोर्ड्स में मेरा हो ही रहा है ना। हाँ, ऑटोमेटिकली आपका हो ही रहा है। बस वो इंग्लिश हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया या आईटी, ऐसे कोई ज्योग्राफी, ये जो टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं इनको आप आखिरी 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं। रख राइट। सकते हो। अच्छा, लेकिन बीच में प्रीलिम्स आती है कॉलेज की, बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम आते हैं, फिर उस समय क्या करते हो? हाँ, मतलब वो टाइम पे मतलब शुरू किया था मतलब पढ़ने, जब हम लोग का प्रैक्टिकल्स एग्जाम था ना, तो बाय द मतलब साइड बाय साइड मैं सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब कर ही रहा था। उसके बाद जो बोर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, लाइक उसमें जो जो डेफिनेशन पूछते थे, जो जो प्रूफ वो लोग पूछते थे, वो मैं मतलब सॉल्व करता था ओके। टाइम मतलब उतना निकाल के। आपका बोर्ड्स में कितना परसेंट आया था? मेरे बोर्ड्स में 77%, 77। बहुत बढ़िया यार, मतलब अगर हम सीईटी फोकस करते रहे आखिर तक और बोर्ड में 77% लाए तो क्या गम है ना। 85 लाने से अच्छा 77-78 लेके आ जाओ, है ना। और हाँ मैं सबको बताना चाहूंगा यार, बोर्ड्स में मैथ्स तो ऑलमोस्ट सीईटी वाला ही है। सिर्फ हाँ, लिखना सेम। कैसे है वो तो आपको बस आखिरी में प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स तो सेम ही आते हैं ना। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है हाँ, वही तो है वहां पर भी। तो बच्चा जो बहुत बच्चे डरे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है ना बेटा कि अभी हम एमएसटीसीटी करते रहे। बोर्ड्स के बाद अगर मैंने एमएसटीसी स्टार्ट किया तो हो जाएगा क्या? तुझे क्या लगता है? मतलब वहां पे ना आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा। आपको हम्म। रिवीजन भी करना है, आपको प्रिपरेशन भी करना है, आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। तो आपके हम्म। पास टाइम का लिमिटेशन हो जाएगा। करेक्ट। तो आपने एक बार सिलेबस पहले ही खत्म कर दिया था बोर्ड्स के? हाँ, मतलब बोर्ड्स के पहले सिलेबस सारा कंप्लीट कर दिया था। पूरा सीईटी का एक बार मतलब कम प्रिपरेशन टाइम लिया खत्म? था। अच्छा। सीईटी का एक बार प्रिपरेशन आपका पूरा बोर्ड्स के पहले हो गया था, और फिर बोर्ड्स हाँ, के बाद हो गया आपने था। रिवीजन वगैरह करी? ओके ओके, तो सभी बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 99.5 क्रॉस करना है ना तो आपका सिलेबस एक बार नहीं 2 बार मिनिमम होना चाहिए। जैसे ये कह रहा है हम्म। कि आपको बोर्ड्स के पहले पूरा खत्म करना चाहिए और फिर बोर्ड्स के बाद जो है रिवीजन के थ्रू या मॉक टेस्ट के थ्रू। आपने वर्ड लिया मॉक टेस्ट। बहुत बच्चे मुझे अभी मैसेज करते हैं कि सर मॉक टेस्ट अभी से दूं क्या या बाद में देना चाहिए। आपने क्या किया था और क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक मैंने अभी से तो देना नहीं शुरू किया था। मैं मॉक टेस्ट मतलब जब एंड में, जब मेरा सीईटी के लिए 1 मंथ बाकी था, तो जो 2023 के जितने भी सारे पीवाईक्यू थे ना, टोटल 12 शिफ्ट पीसीएम के हुए थे और 12 शिफ्ट पीसीबी के हुए थे। तो मैं जो मतलब 12 12 मतलब 12 पेपर इसके पीसीबी के, पीसी के सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट देता था 90 मिनट्स का टाइमर लगा के। और 12 इसके पीसीएम के जो फिजिक्स केमिस्ट्री होते वो 90 मिनट्स लगा के टाइमर लगा के देता। तो उसमें से क्वेश्चन लिखता था, तब जाके मॉक टेस्ट देता था, मतलब वो टाइम पे। ओके। उसके पहले नहीं किया। मतलब तू बोर्ड्स के और पहले अभी सिर्फ तूने सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दिया? हाँ ओके। और मॉक टेस्ट और ये सारी चीजें बाद में, और वो भी तेरी स्ट्रेटेजी थी कि पहले 2023 के क्वेश्चन पेपर्स तूने सारे सॉल्व किए, उसके बाद में मॉक टेस्ट की तरफ गया। इतना टाइम हाँ, कहाँ से निकालता था भाई? लोग तो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाते, तू इतनी सारी मॉक टेस्ट कर रहा था या पेपर सॉल्व करवा रहा था, खुद से कर रहा था, कैसे निकाला इतना टाइम? कितने घंटे पढ़ता था? मतलब दिन में अप्रोक्स 9-10 घंटे, नौ कभी दस कभी घंटे 8 घंटे, मतलब इसमें वो 10 घंटे। लाइव लेक्चर्स भी आ गए जो भी तू कर रहा होगा अटेंड, या यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा होगा वो भी आ गया इसके अंदर, है ना? मतलब आखिरी के टाइम पे ना, जब बोर्ड्स होने के बाद मतलब लाइव लेक्चर देखना मैंने कम ही कर दिया था। जो जो मेरे ओके। को टॉपिक जैसे डिफिकल्ट लगते थे, जैसे आपका वो बैच लिया था, राइट एंगल बैच। तो उसमें हम्म। जो जो जैसा रोटेशनल मोशन हो गया, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को जम नहीं रहे थे। तो आपका वीडियो लेक्चर देखता था, उसमें से समझ आता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है। तो उसका नोट्स बना के रख देता था। करेक्ट। राइट, तो अच्छा हेल्प किया उस राइट एंगल बैच ने, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस हमने हाँ पहली बार बनाए थे लास्ट टाइम। राइट, सो अच्छा रहा वो। हाँ, तो ये है मतलब कि तुम कह रहे हो कि भाई पूरा फोकस सेल्फ स्टडी पर ही था, है ना। वो ये बोर्ड के बाद की कहानी है। और बोर्ड के पहले पूरा फोकस था कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरा 15 दिन पहले बोर्ड्स के। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो आई एम श्योर कि बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी बातें टेक अवे कर रहे होंगे कि एक बार सिलेबस यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, फोकस अभी भी एमएसटीसीटी पर ही होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। है ना, आपको लगता है ना यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। अभी पीछे जाके नहीं लगता कि यार बढ़िया किया अपन ने, या और अच्छा कर सकते थे अगर वो 10 दिन और यूटिलाइज करते, तो ऐसा लगता है ना पीछे जाके? हाँ, ऐसा लगता है, हमेशा वो रिग्रेट रहता है। हाँ, वो थोड़ा क्योंकि बहुत लगता बोर्ड्स है। होने के बाद मैंने भी थोड़ा टाइम पास किया था। बोर्ड्स का जैसे एग्जाम कंप्लीट होता ना कंप्यूटर साइंस का, थोड़ा हाँ। सा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मतलब अच्छा, अभी एग्जाम दे के आया, पूरा हेक्टिक शेड्यूल था। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था फिर? हाँ। ओके। अच्छा, सही है सही है।
अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में तो मैं ज़्यादा बातें अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये टाइम भी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट आपके हिसाब से अभी देना नहीं चाहिए, है ना? आफ्टर बोर्ड्स ही मॉक टेस्ट को रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई ड्रॉपर हाँ, अगर है तो उसको बोर्ड्स के वक्त बहुत टाइम मिल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, उसको क्या करना चाहिए अगर उसका सिलेबस एक बार हो जाता है? तो व्हाट ही और शी शुड डू ड्यूरिंग बोर्ड्स, थोड़ा आइडिया। मैं तो मतलब वही बोलूंगा कि सेकेंड टाइम आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, फिर थर्ड हम्म। टाइम करो। जैसे जैसे आप बार बार करोगे आपको कम टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और सीधा हम्म। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वो आ जाएगा। जैसे फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, मेरे को डिफिकल्टी क्यों लगता था, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूला लगाना होगा, फिर उसके बाद वो सेकंड फॉर्मूला फॉर्मूला नया बनेगा, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके अपने को आंसर लिखना होगा। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो सेकंड फॉर्मूला याद कर लेना है, ये क्वेश्चन दिखा, इसका सेकंड फॉर्मूला ये ऐसा होगा, और उसमें सीधा वैल्यू पुट करके आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं है कि आपको फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करो, फिर सेकंड फॉर्मूला यूज करो, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्मूला बनाओ, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करो। इसके बाद मतलब जैसे जैसे बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कैसे मतलब क्वेश्चन है, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट, जुगाड़ बना के रखो, मतलब थोड़े ट्रिक्स बना के रखो। हाँ, जुगाड़ एकदम बना के रखो। बराबर, एकदम बराबर। कि टाइम सेविंग ट्रिक्स ऐसी तो बनती है जब हम बार बार करते हैं तो हमें शॉर्टकट्स दिखते हैं कि यार ये इसको तो इस तरह कर सकता था, हर बार बार ये दिख रहा है, इसको याद रख लेता हूँ। एकदम सही बोला। तो बच्चा लोग देख रहे हो ना, जो ड्रॉपर्स है बार बार मुझसे पूछते हैं सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या जो पार्शियल ड्रॉप भी ले रहे होंगे जो कॉलेज के साथ साथ, कि भाई आपका सिलेबस अगर हो जाता है तो आप पीवाईक्यूज दूसरी बार तीसरी बार करो। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है, पीवाईक्यूज जितनी बार करोगे ना आपको शक्ल दिखेगी क्वेश्चन की और समझेगा, अरे अकल लग जाएगी कि इसको इस अप्रोच से करना है, इसको ये अप्रोच लगाना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। अगर आपको समझ गया तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? और इसके शॉर्टकट्स भी बनते रहेंगे। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने ये। अच्छा, ये तो आप कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे ऐसे कुछ, कि लास्ट मिनट रिवीजन हाँ, के लिए वगैरह कुछ बनाया था आपने स्टार्टिंग से? मैंने शॉर्ट नोट्स मतलब जिस दिन से मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, तो बुक में ना ऐसा लिख के रखता था, मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और जो क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लगा वो क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे बुक में लिख के रखता था, ये चैप्टर और इसका नंबर ये, और वो क्वेश्चन कैसे अप्रोच होता है वो लिख के रखता था, और सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसमें लिख के रखता था। वो चैप्टर उसके अंदर वो जो मेरे को क्वेश्चन नहीं जमा, और वो इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप जो बोल सकते हो, जो मेरे को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे वो सब उसमें लिख के रखता था। ओके, मतलब बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है आपने पहले से, कि जो भी मुझे डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर लिखा है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी लिखा है, ताकि ये बुक में हाँ, बार वापस बार बार रिवाइज करते रहूँ तो मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा देखूंगा क्या है कहाँ है ना, ताकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे आंखों से दूर ना हो। राइट, यही तो इम्पोर्टेंट है। और कुछ चार्ट्स वार्ट्स बनाए थे, दीवारों पे चिपकाए थे, ऐसा कुछ? नहीं। ऐसा कभी नहीं किया, मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ी? सारे फॉर्मूलेज वगैरह याद रहते थे? क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आता कैसे अप्रोच कैसे करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ क्वेश्चन, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, ये सब चीजें नहीं होती थी आपके साथ? मतलब वही आप बार बार करते जाओगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि इसको कैसे अप्रोच करना है। लाइक मेरे को फिजिक्स ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, मैंने इलेवंथ में पूरा फिजिक्स किया ही नहीं, मतलब छोड़ ही दिया था। मैं फिर मैथ्स और केमिस्ट्री करता था, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री मेरे को पसंद था, मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद था, तो उसके लिए मैं मैथ्स ही ज्यादा करते रहता था। ओके, तो आपने फिर वही है, बार बार पीवाईक्यू करते रहे, पीवाईक्यू करते रहे, और है ना, बहुत बढ़िया। मतलब आपसे बात करके बार मुझे एक मैसेज बहुत क्लियर मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और अगर, क्योंकि प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन में एक्चुअली देखा जाए तो इतने वैरायटी मिल जाएंगे ना आपको, एक साल में 10 पेपर्स हो बराबर। रहे हैं, हर पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 500 क्वेश्चन आपको 24 में मिल गए, 500 क्वेश्चन आपको 23 में मिल गए, 500 2000 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? है ना, किसी ने अगर हाँ, है ना 2000 क्वेश्चन अगर सिर्फ फिजिक्स के किए, 2000 केमिस्ट्री के किए, 2000 मैथ्स के किए, किसी ने 6000 क्वेश्चन 3 बार कर लिए तो 18,000 हो गए ना वो तो। हाँ, कितना सिंपल मैथमेटिक्स है, और भाई मजे हो जाएंगे, 99.5 आ जाएंगे। सही है ना, अच्छा लगता है हाँ, ना जब अपना ड्रीम कॉलेज आप अचीव कर लेते हो। आपका ड्रीम कॉलेज था एसपीआईटी, वन ऑफ दी, हाँ, मेरा ड्रीम कॉलेज एसपीआईटी था। और वो भी ट्यूशन फी वेवर से, है ना, विदाउट फीस मतलब। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई डिफिकल्टी आपने फेस की पूरे अपने 2 साल के जर्नी में? एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ये हुआ और बाकी बच्चों को शायद ना हो, अगर ऐसा कुछ, या मैं ये डिफिकल्टी फेस कर रहा था, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? नहीं मतलब, ऐसा कुछ डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, मतलब फिजिक्स में फेस करता था, लाइक प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन देख के मेरे को समझ में नहीं आता था, इसमें पूछा गया वो समझ में आता था, पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे इसको करेंगे, वो मेरे को समझ में नहीं आता था। ओके,
राइट, लेकिन तो आपने वो पीवाईक्यूज से ओवरकम कर लिया। ठीक हाँ, है। पीवाईक्यू बार बार आप करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा ये लोग क्या पूछ रहे, कौन सा पैटर्न में लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनकर। अब मुझे आपसे यही चीज़ें जाननी थी कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए पढ़ने की। ओके, और फोकस कहाँ होना चाहिए अभी। तो फोकस जैसे आपने कहा अभी सीईटी पर ही होना चाहिए टिल जनवरी 26th, ऐसे मैं कह सकता हूँ 26 जनवरी तक तो फोकस रखना ही चाहिए सीईटी पे। 26 जनवरी के बाद हाँ में आप मोड आपको। चेंज कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, मराठी पढ़ लो, जो भी आपके है। राइट, चलिए यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात आपने मुझे शेयर करी थी, मैं चाहूंगा आप भी बच्चों से भी शेयर करो, कि जैसे आपने कहा था कि पढ़ने के लिए मैं घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहा था, जो वो इंसिडेंट्स है। राइट, ताकि मैं आपके थ्रू सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि यार हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा ये डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बुक्स नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है। तो चैलेंजेस को ओवरकम करके, क्योंकि आपकी जगह अगर शायद कोई और होता तो कहता यार मैं कैसे पढूं, मेरा तो जगह ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, कैसे होगा क्या होगा। तो मैं आपके मुंह से ही सब बच्चों को बताना चाहूंगा, प्लीज। मेरा कैसा था मतलब जो अभी इधर ही बाजू में जो इसके घर के पीछे वो रूम है, मतलब जहाँ पे रहते हैं मेरे मम्मी पापा, वो सिर्फ एक ही रूम है ना उसमें, मतलब मतलब एक ही रूम है, मतलब 5 जन रहते हैं वहाँ पे ना, मतलब कोई टॉयलेट है वहाँ पे, टॉयलेट हम लोग बाहर जाते हैं एक्चुअल में। तो अभी ये जो घर है ये मतलब मम्मी ने रेंट पे लिया है। तो यहाँ पे मैं मतलब पढ़ाई करता हूँ अपने इंजीनियरिंग का, वो टाइम पे नहीं था। और वो टाइम पे जब मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था सीईटी का, तो यहाँ से कुछ अराउंड 900 मीटर्स दूर एक घर लिया था, वहां पे जाके मैं पढ़ाई करता था ऊपर। ओके, मतलब वहां पे ऊपर एक रूम ऊपर। लिया था आपके लिए। हाँ, वो ओके। भी मैंने 12th में जब आया था तब लिया था, 12th जून, जब 12th जब स्टार्ट हो रहा था जून में, तब लिया राइट, था। तो अभी मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता होगा ना कि उनकी ये मेहनत जो है रंग लाई है, मतलब उनका बेटा दिख रहा है बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हुए, वो भी कंप्यूटर साइंस में। कैसा लगता है पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो अच्छा लगता है मतलब। हाँ, मम्मी को तो उतना आइडिया नहीं है मतलब क्या कर रहा है। मम्मी बोलते हैं मतलब कि सरदार पटेल में क्यों लिया तूने, उतना दूर क्यों लिया। मम्मी बोलते कि तू यहाँ पे पास में कोई कॉलेज लेता था। उतना अच्छा। उनको आइडिया नहीं, पापा को है आइडिया क्योंकि उनको पता है। अच्छा, हाँ। लेकिन खुश हुए होंगे ना जिस दिन तेरा रिजल्ट हाँ। 99.86 दिखा। वो खुशी, मतलब आप बता नहीं सकते ना, मतलब मेजर नहीं कर सकते किसी चीजों में कि यार क्या है वो, राइट। हाँ बराबर। आपको वो दिन याद आ रहा होगा ना जब पेरेंट्स को आपने बताया होगा कि 99.86 आया मेरा, हाँ इजंट इट? बराबर। बहुत ज्यादा खुश थे पापा, तो बहुत ज्यादा खुश थे। राइट, और पापा सभी बच्चों को मम्मी। सभी बच्चों को वही खुशी के लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए। उसी चीज़ों के लिए आप सबके जो मेरे, मतलब मैं कहूँगा आपके जूनियर्स भी बहुत बार कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, ये हो गया वो हो गया, यू शुड ड्रीम अबाउट कि यार मेरे पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे, या मैं उस कॉलेज में जाऊंगा तो मेरी लाइफ कितनी अलग हो जाएगी। राइट। अच्छा, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव लास्ट, कुछ चीज़ आपको बतानी है अपने जूनियर्स को? मेरा मतलब यही बोलूँगा कि आपको ये एग्जाम के लिए अगर सिर्फ सीईटी आपको मतलब क्रैक करना है, तो आपको बस पीवाईक्यू करते रहना है। इसके थ्रू आप जितने बार करोगे तो आप आपको इजी लगने लग जाएंगे। आगे के साल के जो आप लेटेस्ट साल के जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जैसे 2024, आप 2021, 2022, 2023, ये जो ईयर के आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आप 2024 के आप जैसे क्वेश्चन लोगे ना, तो आपको लगेगा ये सब रिपीटेड मोड में आ रहे क्वेश्चन। मतलब इस थोड़े बहुत चेंज करके वो लोग पूछ रहे क्वेश्चन। तो वही सेम 2025 में भी वैसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे लोग। राइट। और तो बहुत हाँ मतलब हर हर चैप्टर है ना, तो हर कौन सा भी चैप्टर आप छोड़ो मत, उसके आप पीवाईक्यू करो। जो जो इजी क्वेश्चन है आप वो कर लो, जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहे, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता था वो छोड़ देता था मैं, वो मत करो। फिर आप इजी क्वेश्चन हम्म, करो, कुछ भी चैप्टर छोड़ो मत आप सीईटी के लिए, तो इजी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दिया आपने, और आई अग्री विथ यू 100%। राइट, पीवाईक्यूज की तरफ स्टिक करो बच्चा लोग। ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप पीवाईक्यूज की तरफ स्टिक करोगे तो आपको पक्का पक्का 99 परसेंटाइल तो क्रॉस होगा ही होगा। और है ना, कभी कुछ लगेगा तो जय, हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे, है ना, गाइड करने के लिए हमारे सीनियर जूनियर्स जो आपके हैं, राइट, अपने जो 12th के बच्चे हैं। आखिर आखिर में हम बहुत सारे सीनियर्स को बुलाते हैं, ताकि सुपर 60 वगैरह हम लेते हैं। राइट, जो अच्छे बच्चे हैं उन बच्चों को हम थोड़ा और गाइड करते हैं, जो और सीरियस है उनको और गाइड करते हैं। तो हम आपको कभी बुलाएंगे, और प्लीज़ आना और अपने जूनियर्स को पक्के से ठीक है। हेल्प करना। ठीक है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। बढ़िया मचा। इंजीनियरिंग को फुलेस्ट तरीके से एंजॉय कर, क्योंकि ये 4 साल सबसे बेस्ट 4 साल होते हैं। अपने बहुत सारे दोस्त बना, बहुत सारी एक्टिविटीज कर, और हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।